हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वैभवी आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल है महाशिवरात्रि और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोग थंबनेल में समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि महाशिवरात्रि के लिए महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। महादेव आपकी लाइफ में इस महाशिवरात्रि के बाद क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं, किन फैक्टर्स में चेंजेस लेके आने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, जॉब हो, प्रोफेशन हो, जो भी आप लोग करते हो, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चेंजेस महादेव लेके आने वाले हैं, ये आज हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। और उनकी तरफ से गाइडेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 में महादेव का अर्धनारीश्वर रूप है एंड पाइल नंबर 2 में महादेव का नटराज रूप है। अगर आप लोग दोनों कार्ड से रेजोनेट कर पा रहे हो, दोनों कार्ड्स आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो, दोनों कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कार्ड चूज़ करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूँगी, तो वहाँ पे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी कार्ड्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी। जो भी आप लोग कार्ड से रेजोनेट हो रहे हो, अपनी DOB से आपको चूज़ करना है, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में जा कर के अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने अर्धनारीश्वर के कार्ड को चूज़ किया या फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग पे आए हैं, तो लेट्स सी महादेव की तरफ से क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि महाशिवरात्रि वाले दिन से लेकर के आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, महादेव क्या क्या अलग चीज़ें लेके आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी। मुझे महादेव प्लीज़ बताइए, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, उन लोगों की लाइफ में क्या लेकर आ रहे हो आप इस महाशिवरात्रि के बाद से। ओहो, ओके, परफेक्शन, सेल्फ वर्थ, वाओ ब्यूटीफुल, डिस्कवरी, और क्या है, फेथ, कंप्लीशन एंड गिल्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों की लाइफ में महादेव क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड आया है परफेक्शन का। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको हर एक काम परफेक्टली करना पसंद है ना। चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, अपने घर के काम कर रहे हो या फिर अपने जॉब में कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी चीज़ें इम्परफेक्टली हो, तो आप लोगों को पसंद ही नहीं है वो चीज़। और एक चीज़ ये भी है कि जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं, एक परफेक्ट लाइफ की, मेरे पास ये सारी चीज़ें हो, मेरे पास ऐसा पार्टनर हो, ऐसा घर हो, ये सारी चीज़ें हो, मटेरियलिस्टिक गेन्स की भी और लव लाइफ में भी जो जो चेंजेस चाहते हैं आप परफेक्टली जो चाहते हैं। देखिए, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, ठीक है, लेकिन महादेव आपकी लाइफ में परफेक्शन उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं जो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है और अभी तक आप लोगों ने उस चीज़ को लेकर के बहुत मेहनत करी है। जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप काफ़ी टाइम से मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, या फिर आप शादी करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बैठ पा रही है ना, कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, तो महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है कि आपका वो काम हो रहा है। तो जब वो काम होगा तो आपको अपने आप फील होने वाला है कि वाओ,
अब मेरी लाइफ परफेक्ट है, अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों का फेथ बढ़ेगा महादेव के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, जिस भी ईश्वर में आप मानते हो, आप लोगों का फेथ बढ़ने वाला है और अपने ऊपर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि आप लोग कुछ ऐसा अचीव करने वाले हो इस महाशिवरात्रि के बाद, जिससे आप लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आएगी। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अब अगर मैंने इतनी मेहनत करी है ना किसी चीज़ के पीछे, तो लिटरली ये वर्थ इट था, क्योंकि जो मुझे इसका पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है ना, वो तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। आप लोगों को ये सारी फीलिंग्स आने वाली है। तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ भी मुझे बढ़ रही है। महादेव आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, परफेक्शन की ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। आप लोगों का फेथ बढ़ रहा है महादेव के ऊपर, अपने ऊपर, क्योंकि आप लोग सेल्फ वर्थ भी समझने वाले हो यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो एक है ना कंप्लीट एनर्जी दिख रही है मुझे इस महाशिवरात्रि के बाद। मतलब कुछ तो ऐसा आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, जो कि मैं अगर बात करूँ, आपका करियर हो, आपका जॉब हो, आपकी लव लाइफ हो, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए नहीं आया है, कंप्लीशन आया है बस लाइफ में, कि आपकी लाइफ पूरी हो रही है। किसी भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, चाहे आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर देख रहे हैं, अच्छी जॉब देख रहे हैं, अगर आप कुछ फीमेल से आप कंसीव करना चाहती है, आप अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिख रही है। महादेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और तभी ये कार्ड बता रहा है कि कंप्लीशन, एक है ना आपको कंप्लीशन जैसा फील होगा कि वाओ अब मेरे पास सब कुछ है। और यहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड है और डिस्कवरी का कार्ड है। ये कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम रही है किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, या फिर जाने अनजाने में आपने कभी किसी पर्सन का दिल दुखाया है, किसी को गुस्से में कुछ बोल दिया है, या फिर ऐसा नहीं भी हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं एक वो गिल्ट है आपके मन में, तो महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि ये गिल्ट अब ख़त्म होने वाला है। ये महादेव ये गिल्ट ख़त्म कर रहे हैं और आप लोगों को एक डिस्कवरी की जर्नी पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग खुद से मिलोगे। इसलिए यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड है कि आप लोग जहाँ पे खुद से मिलने वाले हो, आप लोग देखने वाले हो कि एक्चुअली में आप क्या हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इतना वर्थ इट हूँ भी, क्या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों की एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है, महादेव एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव आउटकम प्लस एक डिस्कवरी इन द सेंस कि यहाँ पे आप लोग है ना अपने आप से मिलोगे, मैं से, मतलब मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, आखिर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं क्यों आया हूँ, है ना। इस जर्नी पे अब आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है। और देखते हैं क्या है, इसको मैं अच्छे से ओके। और क्या आ रहा है महादेव की तरफ से आप लोगों की लाइफ में। ओके, कार्ड यहाँ पे आ गया है, ले लेती हूँ। द लवर्स का कार्ड है। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स का। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सूट्स। वन मोर कार्ड प्लीज महादेव।
पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, ये अपने आप में महादेव का कार्ड है। एक्चुअली ये शिव शक्ति का कार्ड बताता है। जो राइडर वेट की जो टैरो डेक होती है उसमें आप देखोगे कि टेम्परेंस का जो कार्ड रहता है वो शिव शक्ति का कार्ड बताता है। तो ये अपने आप में ही महादेव और माँ पार्वती का कार्ड है। ब्यूटीफुल कार्ड, लिटरली ब्यूटीफुल। ओके, द लवर्स। सबसे पहला बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, इस महाशिवरात्रि के बाद ना अगर आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ रुक सी गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक सिचुएशन हो गई है, स्पेशली आपके करियर और फाइनेंसिस को लेकर के, ठीक है। बहुत टाइम से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हो, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, अच्छा पैकेज मिल जाए उस चीज़ के लिए जॉब सर्च कर रहे हो, तो इस महाशिवरात्रि के बाद डेफिनेटली आप लोगों का वो काम बनने वाला है। महादेव आपको मनी स्टेबिलिटी की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाली। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब जो स्ट्रक सिचुएशन थी ना अभी तक आप लोगों की लाइफ में, कि जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, है ना। जो वो सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें, वो सारा कन्फ्यूज़न, वो सारी स्ट्रक सिचुएशन, वो सब यहाँ पे एंड हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग अपनी लोकेशन भी चेंज करना चाह रहे थे, चाहे जॉब को लेकर के, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से कहीं घूमने जाने के प्लान बना रहे हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो अब पॉसिबल है, अब आप लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे जो कार्ड है वो ये बताता है यहाँ पे इस वाले डेक में कि आपका काम अभी तक रुक रुक के हो रहा था। कभी चीज़ें पॉसिबल हो रही थी, कभी पॉजिटिव हो रहा था, तो वापस से रुक जा रहा था। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब है ना आपके काम में एक रफ्तार आ रही है, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट से, जो भी आप हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कुछ भी है, आप लोगों की करियर में ग्रोथ आ रही है, रफ्तार आ रही है। अब चीज़ें स्लो नहीं होंगी, अब चीज़ें अपने तरीके से फास्ट आगे बढ़ने वाली है। लवर्स का यहाँ पे कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि बहुत से लोगों की अब यहाँ पे लव लाइफ भी स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे की केयर बहुत करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। महादेव की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके रिश्ते को, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। और अगर आप सिंगल हो लेकिन रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपको सोलमेट वाली एनर्जी देगा, कि आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अगर इतना टाइम लगा है, अगर मैं इतने टाइम से सिंगल हूँ तो ये वर्थ इट है, क्योंकि मुझे जो पर्सन मिला है, मुझे जो पार्टनर मिला है वो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से, जितना मैंने नहीं सोचा था उससे भी अच्छा महादेव ने मुझे दिया है। ये सारी चीज़ें आपको फील होने वाली है। मैरिड कपल हो, ऑसम, बहुत अच्छी लव लाइफ चलने वाली है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है, एक दूसरे की केयर करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अपने घर में कोई पेट लाना चाहते थे, कुछ भी, मतलब कैट, या फिर आप डॉग्स अडॉप्ट करना चाहते थे, या फिर आप अपने घर में लाना चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपके वो काम बन जाए, है ना। आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल होते हुए दिख रही। 9 ऑफ सोर्ड्स से मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जितना भी कन्फ्यूज़न, जितनी भी परेशानी है, उन सारी परेशानियों से अब महादेव आपको निकाल रहे हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं।
सारी नेगेटिविटी, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, जितनी भी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें महादेव सारी नेगेटिविटी यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और बहुत अच्छी एक मैं कहूँगी एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे हो रही है। और देखते हैं क्या है महादेव की तरफ से। ओके, एक कार्ड यहाँ पे आया है, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। अगेन ये कार्ड आया है यहाँ पे जो यही बता रहा है कि आप लोगों ने जितने भी अच्छे कर्म किए अभी तक अपनी लाइफ में, वो अब आप लोगों के पास आ रहे हैं। एक है ना, आप अनएक्सपेक्टेड फ्लो देखोगे आप अपने अबंडेंस में, है ना। आप लोगों को एक एडवाइस भी दी जा रही है कि अगर आप लोग कोई लोन लेना चाहते हो, है ना, कुछ मतलब बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि मुझे एक लोन लेना है, मुझे मेरा ये काम करना है, तो आप लोग ले सकते हो, बट वो आप वाइजली चूज़ करें कि क्या आपको सच में ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको एक गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि आप लोगों को जो भी आप बोरो करते हो, जो भी आप लोन लेते हो, है ना, वो सारे आपको, देखो ऑब्वियसली सारे लोन तो आपको चुकाने ही पड़ते हैं, किसी को भी, मतलब कोई भी लोन लेता है तो यहाँ पे महादेव आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आप करो अपने फाइनेंसेस को लेकर के वो सोच समझ के करो। और यहाँ पे एक और मैसेज है, शेयरिंग योर वेल्थ विथ अदर्स लेस फॉर्च्यून। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को एक गाइडेंस दी जा रही है डोनेशन करने के लिए। हो सके तो जितना हो सके, ऐसा ज़रूर पर्टिकुलर कोई अमाउंट नहीं है, और मैं तो कहूँगी अमाउंट ही नहीं है, ठीक है। आप किसी को खाना खिला दीजिए, आप किसी के लिए कुछ भी कर दीजिए, किसी को कपड़े दे दीजिए, किसी को बेडशीट दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पैसा ना दें किसी को, वो ज़्यादा बेटर है। इससे अच्छा आप कोई चीज़ उससे खरीद के दे दीजिए। तो इस टाइप से आप लोग चैरिटी कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। पैसा देना अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हीं जितना आप देना चाहते हो उन्हीं पैसों से कुछ ले करके दे देंगे, कुछ खिला देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, सॉरी 4 आए, मैं चारों लेती हूँ यहाँ पे। ओके, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड एंड courageous and optimistic, now is the time to take action, do what you are passionate about। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, ये सन का कार्ड शो हो रहा है, यहाँ पे 1 नंबर है, ये बता रहा है कि एक है ना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। बी बोल्ड मतलब बोल्ड बनो, करेजियस बनो, ऑप्टिमिस्टिक बनो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि बड़ा सोचो अपने लिए, सिर्फ छोटे में संतुष्ट मत रहो कि हाँ ठीक है बस इतना मिल जाए तो मेरा तो चल जाएगा, नहीं, बड़ा सोचो। एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। आप लोग अपने करियर में, अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, अब वो टाइम आ गया है कि उस चीज़ को लेके आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। लविंग, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिक insights, caring for other but forgetting to take care of yourself, trust your intuition, a deep love of family and friends, follow your heart। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है यहाँ पे बता रहा है कि औरों से प्यार करो, औरों की केयर भी करो, बट खुद को भूल जाना, है ना, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये काम नहीं करना है। यहाँ पे महादेव आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को खुद से भी बहुत प्यार करना है, खुद की भी बहुत केयर करनी है ना। एक आप लोगों की एक फैमिली में एक बहुत प्यार आ रहा है, एक डीप लव आ रहा है आप लोगों की फैमिली में। आप लोगों के मतलब जो भी फ्रेंड्स हैं, आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशंस की सुनो और अपने दिल की सुनो, और खुद से बहुत सारा प्यार करो, खुद की बहुत केयर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की केयर नहीं करनी है या अपने फैमिली मेम्बर्स की नहीं करनी, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि सबके साथ अपना भी ख्याल रखो। ऐसा महादेव आपको गाइडेंस दे रहा है। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव,
created, be prepared, never give up, ask your angels for help, environmental activism and animal rights। यहाँ पे आपको महादेव एक गाइडेंस दे रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, चाहे छोटी से छोटी अचीवमेंट्स ही क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिवली कर्स आप लोगों को कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगी कि ऐसे लोग जो थोड़े जलते हैं दूसरों की तरक्की देख के, ठीक है, थोड़े नहीं इवन काफ़ी जलते हैं कि यार उसका तो इतना अच्छा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेट सपोज कोई एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है ना, तो अरे यार उसका तो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे में क्या कमी रह गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस टाइप की नज़र आप लोगों को लग सकती है। तो उस चीज़ को जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया है ना अपने लिए, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखो और बी प्रिपेयर्ड, है ना। नेवर गिव अप। आप लोग तैयार कर लो खुद को कि आप लोगों को गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई अब नहीं हो रहा है, अब तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं यहाँ पे हार गया हूँ, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। आप लोग जिस भी ईश्वर में मानते हो, महादेव में मानते हो, माँ काली में, आप लोग जहाँ भी हो, जिस भी इससे हो, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग जिस भी गॉड गॉडेस में मानते हो उनसे मदद लो, उनसे मदद लो, क्योंकि उनसे उनसे आप कई बार लाइफ में ऐसा होता है हमारे कि हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि अब बस मैं हार गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता। बट नहीं, एक्चुअली वही टाइम होता है जहाँ पे आपको वापस सब कुछ शुरू करना होता है। क्योंकि एक ऐसा फेज़ आप लोगों की लाइफ में आता है, हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा ईश्वर ऐसा फेज़ लेके आता है जहाँ पे वो हमारी परीक्षा लेने वाला होता है, क्योंकि वो हमें सब देने वाला होता है, ठीक है। तो जब हमको ऐसा लगता है ना कि अब हम हार गए, तो वहाँ पे समझ जाना है कि हारे नहीं हो, अब सब मिलने वाला है। क्योंकि ये फीलिंग्स आपको आपके ईश्वर दे रहे हैं, आपके एंजल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि भाई इसने मेहनत तो कर ली, बट क्या सच में ये चीज़ जो मैं इसको देने वाला हूँ, क्या ये संभाल पाएगा। तो यहाँ पे हिम्मत बनाए रखने की चीज़ रहती है, ना कि हार मानने की, ठीक है। वन मोर कार्ड यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए an excellent opportunity presents itself, happy news about your career, promotion or scholarship, a new area of study। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बहुत टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हो, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, है ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर को लेके देख रहे हो, कॉलेज में अच्छा एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे यही आया है। देखो यहाँ पे यही कार्ड आया है कि हैप्पी न्यूज़ आप लोगों के करियर में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। क्या? आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, एक है ना न्यू एरिया ऑफ स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ अब सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, है ना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ से हम गाइडेंस देखते हैं। इसके बाद हम महादेव की भी गाइडेंस देखेंगे। महादेव क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप? ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रह के करना है भाई। महादेव आपको यही बोल रहे हैं, जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, डरो मत। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया भी था, बी बोल्ड का यहाँ पे कार्ड आया था। तो कॉन्फिडेंस रहो। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी वापस से मुझे शो हो रही है, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे आप लोगों को एक गाइडेंस दी जा रही है कि बस अब जुट जाओ मेहनत करने में, नेवर गिव अप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आया है कि अप्रोचेस मीन्स, मतलब यहाँ पे ये कार्ड ये मुझे बता रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, जो कि कंप्लीशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही थी कि आप लोगों की लाइफ अब कंप्लीट होने वाली है। बस मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी हार मत मानो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। आप लोगों की लाइफ में टॉरस का यहाँ पे आया है, न्यू मून इन टॉरस। एंड टॉरस
वीनस की राशि है, वीनस इसके लॉर्ड है, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, न्यू लाइफ, न्यू लव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। सॉरी। और क्या है महादेव की तरफ से गाइडेंस? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे महादेव आपको यही कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे गिल्ट का भी कार्ड आया था जब हमने पहले देखा था, तो पास्ट में जो भी गलती हुई है उस चीज़ को लेकर के आपको होल्ड नहीं करना है खुद को, ठीक है। पास्ट में अगर आपसे गलती नहीं भी हुई है लेकिन आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ को लेके होल्ड नहीं करना है, उस चीज़ को लेके वहीं पे ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप पकड़े रहोगे, पास्ट को अपने होल्ड करके रखोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो यहाँ पे गाइडेंस है। लास्ट हम महादेव के भी यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे क्या है यहाँ पे। महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस है? ओके, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, वाओ। बी रेडी फॉर एन ओके सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, मेजर चेंज, मतलब ये कार्ड ये बताता है, जो कि पूरी रीडिंग में हमने यही बात करी है। अब ये महादेव यहाँ पे, मैं तो बोलूँगी कि महादेव ने हमको यहाँ पे बहुत बार कंफर्मेशन दिया है हर एक कार्ड के थ्रू। अब ये तो उन्हीं की डेक है, तो यहाँ पे वो यही आपको बोल रहे हैं कि भाई रेडी हो जाओ, आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉयर आ रहा है, मतलब कि आप लोगों की लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब डिस्ट्रॉय होने वाली है। महादेव वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म करने वाले हैं, एंड एक सडन बिग चेंज आप लोगों को अपनी लाइफ में देखने को मिलने वाला है इस महाशिवरात्रि के बाद। ओके, तो यहाँ पे महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि भाई रेडी हो जाओ, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब तो एंड होने वाली है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि खुश हो जाओ, न्यू बिगिनिंग आ रही है और सडन चेंज आएगा आप लोग की लाइफ में। और ये जो सडन चेंज होगा ना, ये आप लोग की लाइफ पूरे तरीके से बदल देगा। कुंडली योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ओके, यहाँ पे आप लोगों को महादेव अपने 7 चक्रा को बैलेंस में लाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, फिजिकली एंड मटेरियली 7 चक्रास हमारे सारे बैलेंस में होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये सातों के सातों चक्र क्या काम करते हैं, तो या तो मैं आप लोगों को बता दूंगी एक अलग से छोटा शॉर्ट बना करके, अदरवाइज़ आप लोग गूगल पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे। तो अपने 7 चक्रास को आप लोगों को बैलेंस करना है। 7 चक्रास को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, 3 तरीके होते हैं सबसे बेस्ट। पहला होता है 7 चक्रा मेडिटेशन, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। दूसरा होता है 7 चक्रा ब्रेसलेट, जो कि मैंने खुद ने वेयर किया हुआ है। ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट, ठीक है। इसमें 7 चक्रास मतलब 7 जो स्टोन्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे ग्रीन एवेंचरिन, येलो सिट्रिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये दोनों के साथ में, अफर्मेशन। 7 चक्रास को लेके अफर्मेशंस भी होती हैं, आपके क्राउन चक्रा को लेके, आपके थ्रोट चक्रा को लेके, रूट चक्रा को, सैक्रल चक्रा को, आपके थर्ड आई चक्रा को, हर चक्रास के लिए एक एक अफर्मेशंस होती है, आपको मिल जाएगी गूगल पे इजीली। डेली उसको रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ऑटोमेटिकली आपके सारे चक्रास बैलेंस में आने लगेंगे, क्योंकि चक्रास बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी होते हैं। ओवरबर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। तो महादेव आपको गाइडेंस यही दे रहे हैं कि इस शिवरात्रि के बाद से ओवरबर्डन तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। से नो एंड रिलीज बर्डन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सारी जिम्मेदारी हम अपने सर पे ले लेते हैं कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। तो महादेव की तरफ से गाइडेंस है कि ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को नहीं करनी है। से नो मतलब ना कहना सीखे, बर्डन को रिलीज़ करना सीखे कि हाँ भाई मुझे इतने सारे काम है तो तुम मेरी थोड़ी हेल्प करो, है ना, हेल्प मांगना सीखे बेसिकली लोगों से। और यहाँ पे त्रिशूल का कार्ड है, दी पावर। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक पावर आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा। और पावर किस चीज़ का? द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम एंड एम्ब्रेस अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो पावर आ रहा है ना, वो
विजडम नॉलेज को गेन करने के लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोग गेन करने वाले हो। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बुक्स पढ़ना, अलग अलग चीज़ें देखना, अलग अलग चीज़ें सीखना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी बनते हुए मुझे दिख रहे हो इस महाशिवरात्रि के बाद। बहुत ही ऑसम रीडिंग है महादेव की तरफ से। मैं अगर बात करूँ तो आपकी पूरी लाइफ में ही चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ, करियर, स्टूडेंट हो, सब सारी चीज़ों में, सारे फैक्टर्स में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे ही पॉजिटिव हैं। मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। और क्लेम कैसे करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। एंड तीसरी चीज़, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आखिर में महादेव ने उन लोगों के लिए क्या सोचा है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को, इस रीडिंग को शेयर करें, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर पाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने नटराज के कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आप लोगों ने अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया है, तो लेट्स सी इस शिवरात्रि के बाद महादेव आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, किस लाइफ के किस एरिया में, किस फैक्टर में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और एक ऐसे कि महादेव क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव बताइए, जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उन लोगों की लाइफ में आप क्या लेके आ रहे हो इस महाशिवरात्रि के बाद। ओम नमः शिवाय। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, इम्पाल एंड रिकवरी। ओके, एक और आया है, डिस्पोंडेंस, एक्सपेंशन। ओके, अपने आप ही आ रहा है, ग्रीफ, सेल्फ वर्थ, सर्विस। ओके, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि मुझे बहुत प्रोमिनेंटली फील हो रहा है, और वो है सेल्फ वर्थ। बेसिकली आप लोगों की लाइफ में महादेव सेल्फ वर्थ आप लोगों को सिखाने वाले हैं। आप लोगों को ये फील होने वाला है कि भाई मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, मुझे मेरा ख्याल रखना है, मुझे मुझसे खुद से प्यार करना है। अगर मुझे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या मुझे किसी टाइप की कोई हेल्थ इश्यूज़ है, या मुझे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे गिल्ट है जो पास्ट में मेरे साथ कुछ किसी ने कुछ गलत किया, या फिर मुझे किसी ने चीट किया, या फिर ऐसा है कि मैं अभी तक किसी चीज़ में अटका था, तो उससे मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग सेल्फिश नहीं हो रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सेल्फिश हो रहे हो, बट आप लोग अपनी वर्थ समझने वाले हो। महादेव आप लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस समझाने वाला है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे ग्रीफ का भी यहाँ पे कार्ड है। अभी तक है ना, आप लोग है ना बहुत सारी पास्ट की नेगेटिविटी होल्ड करके बैठे थे, बहुत सारी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा ये काम नहीं बना, है ना। बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए थे, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, या फिर रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। रिलीज इन द सेंस कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, तो आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते थे, मैंने माना, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे।
कि हाँ भाई रिलेशनशिप ख़त्म, अब तू जा। वैसे वो अलग हो गया आपसे, लेकिन मेंटली वो आपसे अलग नहीं हो रहा था। समझ रहे हो? तो कोई भी हो, यहाँ पे सिर्फ प्यार वाली बात नहीं है, कोई भी पर्सन हो, नॉर्मल आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, मेंटली आप लोगों ने उसको रिलीज़ नहीं किया था, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो रहा था कि पास में जो चीज़ें हुई ना, वो सारी चीज़ें आपके कर्मों से कनेक्ट हो रही थी, आपके कार्मिक रिलेशन बन रहा था उस चीज़ का। कार्मिक रिलेशन इन द सेंस कि जो जितने हमें अपने जो कार्मिक रिलेशन जितने हमको चलाने हैं, है ना, हर किसी का यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन है, चाहे आपके किसी का हस्बैंड से होता है, किसी का बच्चों से होता है, किसी का पेरेंट से होता है, किसी का फ्रेंड से होता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कार्मिक रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बेसिकली, अननेसेसरी था, क्योंकि आप लोगों ने होल्ड कर रखा था, क्योंकि आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ रहा था, ठीक है। अब ऐसा होने वाला है इस शिवरात्रि के बाद से, महादेव आपको एक ऐसी समझ बोलूँगी मैं देने वाले हैं कि आप रिलीज़ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है तुझे जाना था मेरी लाइफ से, अब तू आज़ाद है, अब तू फ्री है। बेसिकली उसको अपने माइंड से रिलीज़ कर रहे हो। वैसे तो वो जा चुका है पर्सन, है ना, वैसे तो चीज़ें हो चुकी है ख़त्म, या फिर मैं कहूँ करियर को लेकर के, इसको करियर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। होल्ड करके बैठे थे ना, वो रिलीज़ कर रहे हो। जब वो रिलीज़ करोगे तो आप लोगों की लाइफ में एक्सपेंशन आएगा, आप लोगों की लाइफ में खुशियों का एक्सपेंशन आएगा, खुशियाँ आप लोगों की एक्सपेंड होंगी, सेल्फ वर्थ होगी। सर्विस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में उन लोगों को भी माफ़ करने वाले हो जिन्होंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो अब आप लोग ऐसा सोचने वाले हो कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब मैं इनको माफ़ करता हूँ। और अगर जिस दिन आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया ना, भले ही आप बात करो ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उनको माफ़ कर दिया ना, वैसे ही आपका कार्मिक डेब्ट ख़त्म हो गया। आपका कार्मिक डेब्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की लाइफ में मेंटल पीस आएगा ही आएगा। तो महादेव आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी कि समझ देने वाले हैं कि आप लोगों को रिलीज़ कैसे करना है। और जब आप वो रिलीज़ करोगे ना, तो सेल्फ वर्थ यहाँ पे होगी। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्डेंस का भी यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे इम्पल्स का भी कार्ड है। तो भाई रिलीज़ कर दो, सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, सारी नेगेटिविटी छोड़ दो। क्यों पकड़ के बैठे हो? क्यों? कुछ नहीं मिलना है उससे, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्मिक रिलेशन बढ़ा रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, खुद का मेंटल पीस खराब कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग रिलीज़ करो। महादेव आपको समझ तो दे ही रहे हैं, और महादेव आपके कार्मिक रिलेशन ख़त्म भी कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को रेडी भी रहना है यहाँ पे कि ऐसे रिलेशन जो अब आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दे रहे हैं, तो वो रिलेशन यहाँ पे एंड हो रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या है। और क्या है महादेव फाइल नंबर 2 वालों के लिए। ओहो, ओके। The Wheel of Fortune, Eight of Wands, Five of Coins यानी Five of Pentacles, Eight of Cups, Two of Wands, okay, one more card महादेव,
8 ऑफ कॉइन्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है डिस्ट्रार का कार्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट एक चीज़ दिख रही है, ट्रैवलिंग। और क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक जितना भी लॉस हुआ है लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके, रिश्तों को लेके, है ना, सेपरेशन हो गया है, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें सही हो रही है। लॉस जो हुआ है ना, वो लॉस ख़त्म हो रहा है एंड प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट किस चीज़ का, सिर्फ पैसों का नहीं। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी लाइफ में किसी पर्सन के जाने से, है ना, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलने से, कोई ड्रीम पूरा ना होने से। तो महादेव आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, कुछ नए लोगों की। आप लोग बहुत नए लोगों से मिलने वाले हो। सिंगल हो, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो माइट बी पॉसिबल कि कोई किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि जितना भी लॉस हुआ है आप लोगों की लाइफ में, चाहे आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, महादेव उस लॉस को फुलफिल कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। मतलब आप लोगों को देने वाले हैं अब वो, क्योंकि उनको पता है कि आप लोगों ने क्या क्या झेला है, कितनी नेगेटिविटी सही है, उनको सब पता है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिख रही है। ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लोकेशन से अलग मिले, या अगर अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग वहाँ पे सेटल्ड हो जाए, वहाँ पे आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि, ये बता रहा है यहाँ पे कि जितनी भी मेहनत करी है ना चीज़ों को लेकर के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, जितनी भी मेहनत करी है ना वो सब मेजॉरिटी के साथ आपके फेवर में हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। 8 ऑफ कप्स, हाँ चीज़ें डिले हो रही है, टाइम लग रहा है बहुत। आप लोग जो भी देखते होंगे, प्रिडिक्शन देखते होंगे, जिसकी भी हमेशा मन में एक ही चीज़ आती होंगी कि हाँ बट कुछ हो तो रहा ही नहीं है, कुछ हो तो रहा ही नहीं। हाँ टाइम लग रहा है, आई टोटली अग्री विद दैट। बट 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये नहीं बताता है कि होगा ही नहीं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि भाई होगा, 100% होगा, लेकिन टाइम लगेगा और टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे वही टाइम ख़त्म हो रहा है। जितना टाइम लगना था ना हर चीज़ को लेके, अब वो ख़त्म हो रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं इस महाशिवरात्रि पे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप लोगों को विश्वास नहीं होने वाला है कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होती है आप लोगों की लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो कार्ड था ना वो स्टार का कार्ड है, समझ रहे हो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहा जाता है इसको। आप लोगों की लाइफ में ये लड़की आराम से बैठी है और ऊपर देख रही है, मतलब यूनिवर्स से बात कर रही, डिवाइन से बात कर रही है कि, मतलब ये कार्ड बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी हर एक चीज़, मेरे हर एक एफर्ट्स को वर्थ इट बनाने के लिए।
तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में टर्न आउट हो रही है। महादेव आप लोगों की लाइफ में इस महाशिवरात्रि के बाद बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। जस्ट एक्सेप्ट इट, हाथ खोल के तैयार रहो कि महादेव जो जो दे रहे हैं वो सब ले लो, क्योंकि जो वो देने वाला है ना वो आप लोगों की लाइफ 360 डिग्री टर्न कर देगा इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव फाइनेंसिस को लेके बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। लॉस हुआ था या चीज़ें काम नहीं कर रही थी, तो डेफिनेटली वो चीज़ काम कर रही है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस है महादेव की तरफ से। और ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए एक्चुअली, ये दोनों लेते हैं। अनफॉर्च्यून, फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, द क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग, ओके, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द सिचुएशन, स्लीपलेस नाइट्स, रिफोकस योर थॉट्स। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के मन में जो डर है ना, सबसे पहले तो उसको निकालो। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ आप लोगों की लाइफ में, जो टाइम आ रहा है ना, ये जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही है ना, ये टेंशन लेने की नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोगों की स्लीपलेस नाइट्स गई है, स्लीपलेस नाइट्स एंड रीफोकस योर थॉट्स। समझ रहे हो, बहुत से लोग यहाँ पे रात को चैन से सो नहीं पाए हैं। उनको समझ में नहीं आया है कि क्या ये बंदा कैसे दुखी है, जबकि इसके पास सब कुछ है। इसके पास अच्छा बेड है सोने के लिए, इसका अच्छा रूम है, कैंडल्स है, पॉजिटिविटी है, बट स्टिल ये अपने थॉट्स, इसकी सोच ये सोचना वो सोचना, ओवर थिंकिंग, इस वजह से ये रात को चैन से सो भी नहीं पाया है। तो यहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस ये दी जा रही है कि जो भी फेयर है वो निकालो और पीसफुली सो, अपने पीसफुल माइंड के साथ सो जाओ इन द सेंस कि जो स्लीपलेस नाइट जो हुई है ना, बहुत बार ऐसा है कि पूरी रात सोचते सोचते निकल गई। समझ रहे हो, पूरी रात सो नहीं पाए, नींद ही नहीं आई, चैन, क्योंकि नींद कैसे आएगी, ओवर थिंकिंग इतनी है, अपने थॉट्स ही लगातार चल रहे, तो नींद कैसे आएगी, शांति से कैसे सो पाओगे। एक पीसफुल स्लीप के लिए, बेबी स्लीप के लिए दिमाग शांत होना चाहिए ना। बच्चे कैसे सोते हैं, छोटे बच्चे इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो पीसफुल माइंड के साथ सोते हैं, उनके मन में कोई थॉट्स नहीं होते हैं। सोना मतलब सोना, एक टाइम पे जो काम करना है वही काम करना है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करने को महादेव बोल रहे हैं। ठीक है, और देखती हूँ, हाँ एक कार्ड यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे कार्ड है राइडर वेट का। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर, दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन, डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही बता रहा है, जो राइडर वेट में बताता है कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर द एक्शन। ये जो टाइम है ना, ठीक है, ये टाइम एक्शन का नहीं है, ये टाइम है कि अपने आपको जो इंट्यूशन पावर मिली है ना, जो इंट्यूशन गिफ्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिला है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो, डेवलप योर इंट्यूशन गिफ्ट्स। ठीक है, जो भी आप लोगों की इंट्यूशंस है, जो भी आप लोगों के इंट्यूशंस आपको कहते हैं, वो गिफ्ट आप लोगों को एक्सेप्ट करना है एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव। जो भी विजडम आप रिसीव कर रहे हो, जो भी डिवाइन की तरफ से आपको विजडम मिला है, उस पर ट्रस्ट करना सीखो। महादेव आपको एक गाइडेंस दे रहे हो, और मेडिटेशन करो भाई, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कार्ड आया है ओके अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, financial security and prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully. Wow, a supportive parent and spouse, a good person to work for. यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है कि ये जो सिचुएशन है ना आप लोगों की लाइफ में, इट इज़ टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस, फॉर फाइनेंशियली सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियली सिक्योरिटी इन द सेंस कि
स्टेबल जॉब नहीं है, हमेशा डाउट में रहते हो कि आज जॉब है कल नहीं है, डाउटफुल सिचुएशन बनी रही है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। महादेव आपके जॉब में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे। अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है महादेव की तरफ से कि अब आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा, आप लोगों की लोग वैल्यू करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे थे, काम बहुत कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, बट आप लोगों की वैल्यू नहीं कर रहा था कोई। तो अब आप लोगों की वैल्यू होने वाली है। यहाँ पे रिलीज का कार्ड है, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे रिलीज का कार्ड है, भाई सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दो, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो अच्छी चीज़ शुरू कैसे होगी। एंडिंग अपने आप में ही न्यू बिगनिंग होती है, अंत ही आरंभ है, सुना है ना आप लोगों ने। तो इस चीज़ को रिलीज करो। एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, तो मतलब कि जब तक आप कोई चीज़, कोई सिचुएशन अपनी लाइफ में एंड नहीं करोगे तो न्यू बिगनिंग कैसे अट्रैक्ट करोगे। द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट होल्ड यू बैक, एग्जैक्टली दैट व्हाट आई वाज सेइंग कि रिलीज करो। जब तक आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को रिलीज़ नहीं करोगे, पीपल को रिलीज़ नहीं करोगे, उनको होल्ड करके बैठोगे, तो आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा, एक पॉजिटिव बिगनिंग कैसे आएगी। महादेव आपको यही बोल रहा है कि प्लीज़ रिलीज़ करो एंड अट्रैक्ट द न्यू बिगनिंग्स, अट्रैक्ट द न्यू पॉजिटिव बिगनिंग एंड एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए आपको महादेव, जो कि महादेव काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, है ना। इतनी सारी रीडिंग हमने अभी तक जितने कार्ड निकाले उसमें भी मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि महादेव आप लोगों को रिलीज़ करने को बोल रहे हैं कि भाई रिलीज़ करो। एक कार्ड और लेती हूँ। एक कार्ड यहाँ पे आया है, डू वॉट यू लव, रिकग्नाइजेशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव, being paid well for your craft, working well with others and excellent reputation। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना रिकग्नाइजेशन आ रहा है, अ हाईएस्ट पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। मतलब कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, तो अब आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको हाईएस्ट पोजीशन दे सकती है, जो आपको रेपुटेशन दे सकती है, आप लोगों को पोस्ट अच्छी मिलेगी, आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है। एंड डू व्हाट यू लव, वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको पसंद होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्यार से करो, वो काम करो जिससे आपको प्यार है, जो आपको करने में मज़ा आता है, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी का नुकसान करने में मज़ा आ रहा है तो हम वही कर रहे हैं, नहीं, हमें ओवर थिंकिंग मज़ा आ रहा है तो हम वही कर रहे हैं, नहीं। डू वॉट यू लव का मतलब है कि आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो पसंद करते हो, जैसे आप, बहुत से लोग को डांस करना पसंद होता है, ठीक है, सिंगिंग का शौक़ होता है ना, बहुत सारी अपनी अपनी हॉबीज़ होती है, तो करो, चाहे उसको एज अ हॉबी आधे घंटा निकाल के करो, लेकिन करो, ठीक है। क्योंकि जब आप करोगे तो लिटरली वो जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। गाइडेंस देखते हैं हम यहाँ से, देन इसके बाद हम महादेव की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, फुल मून इन लियो। तो यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि बस कहीं भी पहुँच जाओ लाइफ में, कितने भी अचीवमेंट्स कर लो, कुछ भी कर लो, बस प्राइड नहीं आने देना है, ठीक है, ईगोस्टिक नहीं होना है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये कार्ड भी यहाँ पे यही आया था, कहाँ गया ये वाला कार्ड, कि अपने फियर्स पे वर्क करो, अपना जो भी डर है उसको भगाओ। और क्या है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आप लोगों के जो भी सपने हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, ऐसा नहीं इम्प्रैक्टिकल होकर के कुछ भी कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है।
ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये जो टाइम है आपके हीलिंग का टाइम चल रहा है। यही कार्ड नीचे गिरा था, इसको मैं ज़रूर लूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, तो ये टाइम जो है ये आप लोगों की हीलिंग का टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़े पॉजिटिवली। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके जो भी सपने हैं ना उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। ठीक है, हवा में ही कुछ नहीं होता है कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, नहीं, एक प्रैक्टिकल प्लान आप लोगों को बनाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। लास्ट हम यहाँ से देखते हैं महादेव के मैसेजेस। महादेव आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो यहाँ पे महादेव आपको यही कह रहे हैं कि आप लोगों को इंट्यूशन वाला ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है। हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड बोल रहा था कि अपने इंट्यूशंस पावर पे आप लोग ट्रस्ट करना सीखो। तो यहाँ पे गाइडेंस महादेव की तरफ से ये कि आप लोगों को जो विजडम मिली है ना डिवाइन की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर ट्रस्ट करो एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, ठीक है, आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं, उसको सुनो भाई, उसको सुनो। ओम का कार्ड है, ओम का चैंट भी कर सकते हो, मेडिटेशन करो। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ of gift of divine, definitely wisdom upon you by Shiva. You are blessed with intuition, inner power, inner voice and serve as a guiding light on your path. तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड मुझे भी बता रहा है कि अगर आप लोग हीलर बनना चाहते हो या आप लोग टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा सीखने का। इस चीज़ के रिगार्डिंग, अकल से रिगार्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए क्योंकि आप एक साइकिक रीडर बन सकते हो, क्योंकि आप लोगों को साइकिक एबिलिटी डिवाइन की तरफ से महादेव ने दी है, महादेव की तरफ से आपको मिला हुआ है। हलाला पॉइजन सेक्रीफाइस, तो यहाँ पे कार्ड है कि सेक्रीफाइस फॉर द सेक फॉर योर फैमिली एंड ग्रेटर कम्युनिटी। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि सेक्रीफाइस करना लाइफ में ज़रूरी होता है अपने फैमिली के लिए, कुछ चीज़ों को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखे लाइफ में, लेकिन उतना ही जो आपकी वर्थ समझे। ठीक है, और यहाँ पे द लॉ ऑफ कर्मा, रिपेइंग वॉट यू सो। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, वॉट यू गेव यू शैल रिसीव। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शंस। आप लोगों की लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो आप लोगों के पास्ट कर्मा की वजह से ही चल रही है। ठीक है, ओम द यूनिवर्सल साउंड, अगेन यहाँ पे ओम का कार्ड है जो कि यही बता रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को ओम चैंट करना है। द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इज इट अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, फोकस ऑन नरिशिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ क्या लिखा है, हाँ ओके, एटर्निटी इन योर लाइफ। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को अपनी लाइफ में ओम चैंट करना है, आप लोगों को अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब आप करोगे ना आपका क्राउन चक्रा, आपका जो हमारा जो क्राउन चक्रा होता है ना वो ओपन होगा, वो हील होगा, वो बैलेंस में आएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को ओम चैंट करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को, वैसे तो 7 चक्रा भी बैलेंस में होने चाहिए, बट महादेव आपको स्पेशली आपका क्राउन चक्रा ओपन करने के लिए, हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है। पाइल नंबर 1 की भी बहुत अच्छी थी, पाइल नंबर 2 आप लोगों की भी बहुत अच्छी है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख के ज़रूर जाए। बहुत अच्छी रीडिंग है, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ओके, पाइल नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।